नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, तेज जिलों में तेज हवाओं के साथ संभव नुकसान। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है। मौसम विभाग ने मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत समेत तेज जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में काले बादलों के बीच गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सुरक्षित रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में सड़क हादसों का सिलसिला, बाराबंकी बस पलटी, आजमगढ़ में ट्रक की टक्कर। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों ने फिर हड़कंप मचा दिया है। बाराबंकी जिले में गोरखपुर से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार डबल टेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। वहीं आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी में क्रूर घटनाओं का सिलसिला, वाराणसी में बेटे की हत्या, बाराबंकी में मां बच्चों की आत्महत्या, हापुड़ में दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश में अपराध और दर्दनाक घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। वाराणसी में एक मां ने अपने ही 10 वर्षीय बेटे की हत्या करवा दी ताकि प्रॉपर्टी बेचकर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने सुसाइड नोट में सास, ससुर और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में एक युवती को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने तीनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। लखनऊ में 40 लाख की ठगी का खुलासा, नोएडा में 6 करोड़ की अवैध जमीन कब्जा मुक्त, प्रशासन सख्त। उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के मामले सामने आए हैं। लखनऊ में व्यवसायी शशांक सिंह से कृषि विभाग का टेंडर दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी हुई। 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 117 और 118 में करीब 2000 वर्ग मीटर अवैध कब्जा मुक्त किया। यहां अवैध नर्सरियों का संचालन हो रहा था। जमीन की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यूपी में सियासी और संपत्ति विवाद, मंत्री झपकी में पकड़े गए। कानपुर में वक्फ संपत्ति कब्जा मामला, 7 पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और संपत्ति विवाद दोनों सुर्खियों में हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झपकी लेते कैमरे में कैद हुए, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोती सरकार के सोते मंत्री करार दिया। वहीं कानपुर में 300 करोड़ की वक्फ संपत्ति कब्जाने के मामले में अधिवक्ता अखिलेश दुबे, उनके भाई, भतीजी और एक दरोगा समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। संभल में 5000 घरों की बिजली चेकिंग। संभल जिले के कुन्नौर तहसील के गांव कैल में बड़ी विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एएसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में अभियान में विद्युत विभाग ने कटिया डालकर की जा रही चोरी पकड़ी। 5000 से अधिक कनेक्शनों में केवल 148 लोगों ने बिजली का बिल भरा था। एएसपी, एडीएम, एसडीएम और सीओ समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और चोरी रोकने तथा बिल भुगतान बढ़ाने के निर्देश दिए। गोरखपुर बनेगा साइबर क्राइम हब। एमएमयू में बीटेक छात्रों के लिए साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल वेलनेस कोर्स। गोरखपुर में साइबर अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ तैयार होंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब बीटेक छात्रों को साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल वेलनेस की डिग्री देने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे के अनुसार पास आउट छात्र सरकारी एजेंसियों, पुलिस, साइबर सेल और आईटी सेक्टर में करियर के बेहतर अवसर पाएंगे। भविष्य में कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक को भी शामिल किया जाएगा। हरदोई में खाद की कमी से किसानों ने किया सड़क जाम। लखनऊ में कृषि टेंडर के नाम पर 40 लाख की ठगी। हरदोई में खाद की कमी से नाराज किसानों ने बिलग्राम हरदोई मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया।
किसानों का आरोप है कि सरकारी वादे पूरे नहीं हुए और रसूखदार लोग बैकडोर से खाद ले रहे हैं। प्रदर्शन के कारण हरदोई कानपुर और हरदोई कन्नौज मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। वहीं लखनऊ में कृषि विभाग के बड़े टेंडर का झांसा देकर शशांक सिंह से 40 लाख रुपए की ठगी हुई। पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र में सीएम योगी ने 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश और गंगा एक्सप्रेस वे योजना का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक राज्य को विकसित बनाने का विजन पेश किया। सदन में 46 मंत्रियों ने 6 शिफ्टों में विभागीय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा और व्यापारियों पर जोर रहा। सत्र में सभी विधायकों को 5-5 मिनट बोलने का अवसर मिला, जिससे समावेशी चर्चा हुई। सीएम ने मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस वे की भी घोषणा की। यूपी के इस उपचुनाव में सपा की धमाकेदार जीत। बीजेपी 5वें नंबर पर खिसकी। अखिलेश यादव भी हुए गदगद। उत्तर प्रदेश के मिश्रिख और महमूदाबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं। मिश्रिख में भाजपा की सीमा भार्गव ने सपा की राम देवी को 3147 वोटों से हराया, जबकि महमूदाबाद में सपा प्रत्याशी आमिर अराफात ने निर्दलीय अतुल वर्मा को 575 वोटों से मात दी। आमिर पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद के बेटे हैं। जीत के बाद सीमा ने इसे भाजपा और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महमूदाबाद की जीत को मनोबल बढ़ाने वाली कहा और बीजेपी के 5वें स्थान पर आने को उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का संकेत बताया। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।